सकता है। जैसे मान लो अगर बिजली गई तो फैक्ट्रीज, रेलवेज और सप्लाई चेन बंद हो जाएगी। वैसे कल को अगर 5G नेटवर्क बंद हो गया तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिमोट सर्जरीज, ऑटोमेटेड पोर्ट्स, AI ड्रिवन फैक्ट्रीज सब बंद हो जाएगी। यानी ये 5G वाली डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा डीपर लेवल की हो सकती है। अब 5G को लेकर यहाँ एक इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग बात आती है जो इस डॉक्यूमेंट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट रोल प्ले करती है, और वो ये है कि ये जो 5G नेटवर्क होता है ना, ये सिर्फ मोबाइल टावर्स का नेटवर्क नहीं होता। इसमें ऐसे कई अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कोर नेटवर्क। ये बेसिकली पूरी कंट्री का ब्रेन होता है, क्योंकि आपका डेटा किस रूट से जाएगा, किस यूजर को प्रायोरिटी मिलेगी, किस एप्लीकेशन को कितनी स्पीड मिलेगी, ये सारे डिसीजंस यही कोर नेटवर्क लेता है। उसके बाद आता है रैन यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क, मतलब वो टॉवर्स और एंटेनास जो आपके फोन से सिग्नल रिसीव करते हैं और कोर नेटवर्क पे पहुंचाते हैं। उसके बाद आती है एज कंप्यूटिंग, और ये बहुत यूनिक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप नॉर्मली कोई रिक्वेस्ट भेजते हो यानी इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हो, तो वो डेटा कई बार बहुत दूर वाले किसी डेटा सेंटर तक जाता है, वहां प्रोसेस होता है और फिर वापस आता है। लेकिन जो 5G है, इसमें क्या होता है कि उस डेटा को आपके शहर या आसपास के लोकल सर्वर्स पर ही प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि इनका रिस्पॉन्स टाइम और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है, और इसी को एज कंप्यूटिंग कहते हैं। इसके बाद आता है क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल म्यूजिक वाले ऑर्केस्ट्रा में जो कंडक्टर होता है वो खुद को इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता है, लेकिन वो बंदा पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करता है। वैसे ही ये क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन पूरे 5G नेटवर्क को रिमोटली कंट्रोल करता है। और अब इसके बाद आता है 5G का सबसे माइंड ब्लोइंग फीचर, एंड दैट इज नेटवर्क स्लाइसिंग। इसमें क्या होता है कि एक ही 5G नेटवर्क को सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉजिकली अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क्स में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है उनके लिए एक अलग नेटवर्क स्लाइस होगा जिसमें गारंटीड स्पीड मिलेगी चाहे कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो। वैसे ही मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए कंप्लीटली अलग आइसोलेटेड स्लाइस हो सकता है। सिमिलरली हॉस्पिटल्स के लिए अलग और पब्लिक इंटरनेट के लिए एक अलग स्लाइस हो सकता है। यानी जैसे एक ही एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी के लिए अलग लेन और रेगुलर ट्रैफिक के लिए अलग लेन होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ 5G टावर एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर मल्टीपल डेडिकेटेड लेंस बना देता है, और वो सॉफ्टवेयर ये सब कुछ रियल टाइम में कंटिन्यूअसली कंट्रोल करता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का आखिर हुआवे से क्या कनेक्शन है। वेल, यही वो पॉइंट है जहां हुआवे बाकी सभी कंपनी से अलग खड़ी थी, क्योंकि हुआवे सिर्फ टावर्स नहीं बना रही थी, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रही थी। रेडियो भी उसका, कोर भी उसका, ट्रांसमिशन भी उसका, ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, AI ऑप्टिमाइजेशन, क्लाउड इंटीग्रेशन, कस्टम सेमीकंडक्टर, सब कुछ हुआवे का खुद का था। और इवन मोर इंटरेस्टिंगली ये सब कुछ एक दूसरे के साथ परफेक्टली इंटीग्रेटेड था। इसका मतलब ये था कि जब एक ही कंपनी अगर सब कुछ खुद बनाती है तो देयर आर हायर चांसेस कि उसके सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ सीमलेसली काम करेंगे, कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आएगा और ना ही कोई कोऑर्डिनेशन डिले होगा। और यही हुआवे का बिगेस्ट एडवांटेज। और इसी रीजन के चलते अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और इवन यूरोप, इन सभी कॉन्टिनेंट्स के जो ज्यादातर टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे वो हुआवे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। पता है हुआवे का सेटअप डिप्लॉयमेंट स्पीड इतना फास्ट था कि वो